जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तभी से उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, जहाँ से वह अच्छे संस्कार सीखता है। माँ उसकी पहली गुरु होती है। माता पिता का यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए। अपने बच्चे में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करने के लिए हमको भी एक अच्छा इंसान बनना होगा, जिससे हमारा बच्चा हमें ही अपना मार्गदर्शक और आदर्श मान सके। अब पहली बात ये आती है कि अपने बच्चे में यह संस्कार पैदा करनी चाहिए कि वो ईश्वर में विश्वास रखे। ईश्वर में आस्था रखने से सही काम करने की प्रेरणा मिलती है। उसको यह विश्वास दिलाना होगा कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर देख रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है। तो ऐसा जब हम उसे बताएंगे तो उनको लगेगा कि हम अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं भगवान देख रहा है। और जहाँ भी उन्हें लगे कि हम अकेले हैं, हम अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं या अकेले हम इस चीज़ को फेस नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें ये सिखा कर भेजें और ये समझा कर भेजें बचपन में कि बाबू बच्चे मेरे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा भगवान है और आप उसकी उंगली थाम के चल रहे हो और भगवान आपके साथ चल रहे हैं। जब ये विश्वास उनके मन में होगा बचपन से ही, तो वो किसी भी कार्य को करने से पहले डरेंगे नहीं और उनके दिल में ये रहेगा कि हाँ, भगवान हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं और हम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं और उस काम में उनको सफलता मिलना ही मिलना है और वो सफल हो जाएंगे। बस विश्वास हमें दिलाना है बचपन से ही। और दूसरी बात ये है कि प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि माता पिता ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता की राय जरूर लें, जाने कि इस काम को करना चाहिए या नहीं। अपनी माता पिता से पूछें, अपने बच्चों को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे वह आपका सम्मान करेंगे। आदर्श और वीर बच्चों की कहानियाँ सुनाइए और पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी। उनकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी और बताऊंगी। तीसरी बात आ जाती है, अपने बच्चे के अंदर सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए माता पिता यानी हमें खुद भी इस रास्ते पर चलना होगा। ईमानदारी की आदत डालनी होगी। उनको यह बताना होगा कि सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी की नींव बहुत मजबूत होती है। आगे चलकर कोई भी आपके बच्चे को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए हम उसे किसी कहानी के माध्यम से या किसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये कहानी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। चौथी बात आ जाती है, अपने बच्चे के अंदर सहयोग और दूसरों की मदद करने की भावना का संचार करना चाहिए। यह आदत बचपन से ही पड़नी चाहिए, बड़े होने के बाद नहीं। ये सब जितनी बातें मैं बता रही हूँ, ये सब हमें बचपन से ही उनके दिमाग में डालना है और समझाना है। एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को छोटे पर से ही अपने साथ काम पर लगाना होगा या उनको बताते ही रहना होगा कि परिवार में सभी का काम एक दूसरे के मदद से ही संभव है। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके कामों की क्षमता के अनुसार सभी को काम बांट दीजिए, जिससे उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा और धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करना उसकी आदत में शामिल हो जाएगा और वह बाहर वालों के साथ भी यही व्यवहार करेंगे। पांचवी बात आ जाती है, हमारे बच्चे में यह संस्कार डालना होगा कि वह कर्तव्यनिष्ठ हों। प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने बड़ों और छोटों के प्रति अलग अलग कर्तव्य होते हैं, जिसे उसे निभाना पड़ता है। छठी बात आ जाती है, प्रत्येक बच्चे के अंदर यह नैसर्गिक गुण होना चाहिए कि वो सभी के साथ प्रेम से रहें। आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना के बल पर वह अपने परिवार, विद्यालय और समाज में प्रतिष्ठित स्थान पा सकते हैं। सभी उसे पसंद करेंगे और वह सभी के दिलों पर राज करेंगे। उसे सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना भी रखनी चाहिए, जैसे गरीब, बेसहारा, अनाथ, अपंग आदि जैसे लोगों को सहारा देना चाहिए, ऐसा उन्हें बताना होगा।